Hello, cute pies. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. So this is new fresh study vlog. In this, I'm going to tell you some tips and tricks to how to concentrate on anything you are doing. But before that, let me tell you what here I was doing chapter control and coordination of bio एंड ये चैप्टर मैंने किया था अप टू रिफ्लेक्स आर्क तक मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया था। अपने नोट्स ही पढ़े थे, मैंने बुक रीडिंग नहीं की थी, बट मैंने अपने ओनली नोट्स ही किए थे। सो अबाउट टिप्स, मैं खुद भी इतनी अच्छी कंसंट्रेशन पावर मेरे पास है नहीं, बट वन थिंग आई कैन से इज़ मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ थिंग्स को, बट जब मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो आई ट्राई कि मैं पूरे कंसंट्रेशन से उस चीज़ को पढ़ सकूँ। सो नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कंसंट्रेशन। सबसे पहली तो ये है कि आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या करना है। एंड कभी भी अपनी टू डू लिस्ट को इतना हेक्टिक मत बनाओ कि तुमसे वो हो ना पाए। देखो, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा अभी तक, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो ऐसा करो, पहले दिन 2 टास्क, फिर 3 टास्क, फिर 3 टास्क, फिर 4 टास्क, फिर 4 टास्क, फिर 5 टास्क, फिर 5 टास्क। जैसे तुम कंफर्टेबल हो, जैसे एक हफ्ते में शायद आप 3 टास्क रख लो, फिर अगले हफ्ते में आप 4 कर लो। जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे करो कि आप उस चीज़ को उतना कर सको। बिकॉज जब आप ज़्यादा चीज़ें लिख लेते हो ना, तो आपका दिमाग रहता है कि यार मुझे इसके बाद वो करना है, यार इसके बाद मुझे वो करना है, मैं वो कैसे करूँगी, ये कैसे करूँगी। तो जो आप पढ़ रहे हो आपको उसमें ध्यान नहीं लगता है। सो फर्स्ट टिप इज़ कि डू मेक योर लिस्ट, कि आप लिस्ट बना लो जो भी आपको एक दिन में करना है, एंड उस लिस्ट को रियलिस्टिक रखो, इतना हैवी मत रखो कि आप वो कर ना पाओ। एंड सेकेंड टिप इज़ योर इन्वायरमेंट। तुम जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जैसा इन्वायरमेंट तुम्हें पसंद है, देखो, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इन आवर फैमिलीज़ कि हमारे घर में एक कमरे में एक एसी होता है, तो वहाँ पे आप सारे बैठे हो, सारे बोल रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, बट आपको बैठना भी वहाँ पे है। तो देखो, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समटाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने कमरे से बाहर बैठ के पढ़ो, छत पे चले जाओ, जैसा इन्वायरमेंट तुम्हें पसंद है। कईयों को ग्रीनरी में बैठ के पढ़ना पसंद है, कईयों को ऐसे बिल्कुल शांति में बैठ के पढ़ना पसंद है, एंड सम पीपल लाइक कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक अपने फ़ोन पे लैपटॉप पे लगा कर पढ़ें। तो जैसा तुम्हें पसंद है करो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ कभी शायद सेक्रीफाइस करना पड़े अपनी स्टडी के लिए। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग हियर। तो यहाँ पर मैं हिंदी के मुहावरे कर रही थी फ्रॉम 36 to 70। मैंने उस दिन फ्रॉम 1 to 35 किए हैं। टुडे आई वाज डूइंग फ्रॉम 36 to 70। मैं सिर्फ इनकी मीनिंग कर रही थी, मैंने सेंटेंसेस नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था जब तक मेरे पेपर आएंगे सेंटेंसेस शायद मैं भूल जाऊँ। तो ऑन अ पेपर डे मैं सेंटेंसेस पढ़ लूँगी एंड कुछ अपनी तरफ से बना लूँगी। नेक्स्ट टिप इज़ मेक योर ऑन स्टडी टेक्निक्स। तुम्हें ऊंची बोल के पढ़ना पसंद है वैसे बोलो, साइलेंट रीडिंग पसंद है वैसे पढ़ो। किसी को समझाना चाहते हो, किसी को समझा दो। अगर किसी को समझा नहीं हो, कोई फ्रेंड नहीं आपका आपके आसपास, या जो आपसे कोई समझना नहीं चाहता, खुद को समझा दो। तुम खुद के लिए करो, खुद को खुद समझा दो। दिस इज़ द टेक्निक दैट आई फॉलो। मैं खुद को समझाने लगती हूँ, एंड जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं बोल के पढ़ती हूँ, मेरे से साइलेंट रीडिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे करो, किसी को फॉलो मत करो। बिकॉज अगर आप किसी को फॉलो करोगे ना, तो वो जो टेक्निक है वो उनके लिए यूज़फुल है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए हो, एंड जो आपके लिए हो वो ज़रूरी नहीं कि किसी और के लिए हो। तो आप खुद की टेक्निक को फॉलो करो। दिस विल हेल्प यू टू कंसंट्रेट, बिकॉज आप खुद की टेक्निक फॉलो कर रहे हो। हेयर आई वॉज डूइंग केमिस्ट्री, एंड मैंने बताया था आपको कि मेरे को लास्ट टॉपिक्स नहीं हुए थे, तो मैंने उन लास्ट टॉपिक्स को रिवाइज़ करी थी। एंड दिस टाइम, लास्ट टाइम मुझे अगर 30% हुए, तो इस टाइम 60% to 70% हो गए थे। एंड हियर वन टिप दैट आई वांट गिव यू इज़ कि कभी आप खुद को फोर्स मत करो कि आपने एक चैप्टर को वीडियो लेक्चर देखा, आपने वीडियो लेक्चर के बाद जब खुद रिवाइज़ किया तो आप एक बार में सब कुछ समझ लो। नहीं, आप कंप्यूटर नहीं हो जो आप एक बार में सब कुछ समझ लोगे। सो डू दिस कि आप एक बार रिवाइज़ करो, फिर रिवाइज़ कर लो, फिर रिवाइज़ कर लो। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको समझ लग जाएगा। एंड वन लास्ट टिप दैट आई वुड गिव इज़ कि तुम ये सोचो कि तुम पढ़ क्यों रहे हो। बिकॉज समटाइम्स हमारे ना दिमाग में कोई एम, कोई गोल नहीं होता। जब तक तुम्हारे दिमाग में कोई एम नहीं है कि तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, या फिर टीचर्स ने आपको कहा कि तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, उनको ये दिखाने के लिए कि दैट वी कैन डू, खुद का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जॉब लेने के लिए, कोई आगे पेपर कोई आप देना चाहते हो उसके लिए, जो मर्जी आप मीन्स यू नो वट
योर गोल इज़, ठीक है, उसके लिए तुम पढ़ो. फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू आर फीलिंग मोस्ट प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू आर फीलिंग. सुबह, रात को, शाम को, या फिर कोई 20-30 मिनट्स का नैप लेकर, या फिर 20 मिनट्स कोई गेम खेल कर, या फिर कोई वीडियो देखकर. एंड वॉचिंग स्टडिंग ब्लॉग्स ऑल्सो हेल्प पीपल. लाइक मेरे को बहुत हेल्प करता है कि अगर मैं अनप्रोडक्टिव फील कर रही हूँ, मुझे डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो मैं स्टडी ब्लॉग देख लेती हूँ. इससे आपको पता लगता है कि दूसरा कैसे पढ़ रहा है, या फिर हाउ दे आर वर्किंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स. वो कैसे अपने 95% प्लस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर उनको 100% चाहिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं. तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी 95 अबव चाहिए. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन माई स्कूल, तो उसके लिए मैं भी पढ़ूँ. तो दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन वन कैन हैव कि टू सी पीपल अराउंड यू कि वो कैसे पढ़ रहे हैं. आप उस चीज़ को कंपटीशन जेलसी लेकर मत चलना. अगर आप कंपटीशन और जेलसी के व्यू से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो वो चीज़ डेंजरस हो सकती है. आपको नॉट एज अ कंपटीशन, नॉट एज अ जेलसी, सिर्फ एक मोटिवेशन लेकर चलना है आपको कि यू हैव टू बी मोटिवेटेड बाय सीइंग दैम. एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन एंड यू विल. एंड कभी खुद को प्रेशराइज मत करो. सोचो कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो, एंड फिर सोचो कि तुम उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, एंड यू विल गेट द रियलिटी चेक. बस तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा तुम क्या कर रहे हो एंड तुम्हें क्या करना चाहिए. दीज आर द टिप्स दैट आई वॉन्ट कि तुम अपनी लाइफ में फॉलो करो. इफ वन टिप हेल्प यू, प्लीज़ कमेंट डाउन. बाय.